मौजूद हूँ ज़ीरो पॉइंट इस्लामाबाद में। आज हम बात करेंगे यहाँ पर इलाकाई अखबारात, जिसे हम रीजनल अखबारात कहते हैं। ये रीजनल अखबारात ये पाकिस्तान में ज़ीरो पॉइंट जो प्रेस इंफॉर्मेशन के सामने है, यहाँ पर रीजनल अखबारात कमो पेश यहाँ पर 150 से 200 नाम के रीजनल अखबारात यहाँ पर आते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर जो अखबारात में काम करने वाले हैं, जिनको हर्फ़ आम में हम हाकर कहते हैं, अखबार की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। उससे मैं आपको ये और एक चीज़ इन्फॉर्म कर दूँ कि आज से तकरीबन कोई 40 साल पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि 40 साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी ना सिर्फ तादाद में अखबारात रीजनल अखबारात आते थे, बल्कि वो एक नाम का अखबार 20 सैकड़ों की तादाद में आता था, जो यहाँ पर पूरे पाकिस्तान पे इस्लामाबाद के जो सरकारी, प्राइवेट और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ थी, उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट होते थे। आज ये सनत इंतहाई सुकड़ कर रह गई है और इसकी वजूहात हम जानेंगे। यहाँ पर जो इस अखबारात में काम करने वाले हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जनाब बात करूँगा यहाँ पर खुर्शीद शाकिर साहब से, जो एक अरसे से यहाँ पर अखबारात को डील कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो आइए हम खुर्शीद शाकिर साहब से बात करते हैं कि वो इस हवाले से हमें क्या अपडेट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुर्शीद शाकिर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर काम कर रहे हैं और अखबारात जो रीजनल अखबारात में जब आपने शुरू किया था तो उस वक़्त कितने अखबारात थे और अब इनकी पोजीशन क्या है? जब शुरू किया था तो इसकी 30 साल हो गए और 30 साल हो गए ये अखबार शुरू किए हुए और माशाल्लाह अभी से चल रहा है ये निज़ाम। अच्छा, ये तो आपने बहुत ही मुस्बत बात की है। निज़ाम चाह रहा है, बेशक निज़ाम चलाना अल्लाह ताला के पास ही ये है और अल्लाह ताला हर एक का निज़ाम चलाता है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था या करना चाहता हूँ कि अखबारात रीजनल अखबारात जो है ना, कितने अखबारात यहाँ पर आते हैं और अब इनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? मुस्तकबिल तो बहुत अच्छा देख रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी काम चलेगा। अखबार पहले तो आते थे बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत कम हो गए, तो जिसकी वजह से जो है अभी तो आपको पता है महंगाई भी है, सब है, मसाइल हैं, तो ये तो साथ चलता ही है। तो ये अखबारात जो हैं ये ज़ाहिर है कि रीजनल अखबारात हैं, तो यहाँ पर इनकी तादाद कुछ बता सकते हैं कि कितनी तादाद है नाम के हवाले से, कि कितने नाम से अब यहाँ अखबारात आ रहे हैं? ये तो नाम तो आपको पता है बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 80-90 के करीब हैं, तो सब के नाम तो ऐसे अब याद नहीं है, ना ही इतने याद रहते हैं। तो ये है कि तकरीबन 80-90 अखबार हैं। ठीक है खुर्शीद साहब। तो अभी हम बात करेंगे खलील साहब से। ये खलील भाई, आप बताइएगा कि आप यहाँ पर कितने अरसे से ये रीजनल अखबारात को देख रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसके हवाले से आप बताइएगा कि इनका पहले क्या था और अब क्या है और इसका फ्यूचर क्या होगा। अच्छा निज़ाम है जी, हमारी रोज़ी लगी हुई है, हम तो भाई ये कह रहे हैं। पर जो एक बहुत बड़ी तादाद में अखबारात आते थे, अब उस तादाद में अखबारात नहीं आ रहे, ताहम नाम ज़रूर मौजूद हैं। 80, 90, 100, 150, 200 अखबारात इस नाम से यहाँ पर ज़रूर आते हैं, लेकिन उनकी हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो वो बामुश्किल जो है ना 5, 10, 15, 20, जहाँ पर 2-2, 300 यहाँ पर अखबारात आते थे। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो अखबारात आते थे और वो तमाम गवर्नमेंट के दफातर में पहुँचते थे, इंक्लूड प्रेस इंफॉर्मेशन में। सनत को क्या तरक्की देने की किस हद तक ज़रूरत है, अब ये देखना होगा कि साबका हुकूमतों ने रीजनल अखबारात के बारे में काफ़ी बातें तो की, लेकिन रीजनल अखबारात की अहमियत को समझते हुए भी उस पर वो तवज्जो नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। अब चूँकि चंद ही दिनों बाद इलेक्शन 2024 आ रहे हैं, इस इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत क्या रीजनल अखबारात के बारे में क्या हिकमत अमली तय करती है और रीजनल अखबारात से वाबस्ता लोगों के बारे में वो क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी। मुज़फ़्फ़र भट्टी, ज़ीरो पॉइंट, इस्लामाबाद।